नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए 250 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर हर दिन के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत में 1931 में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा भारत में 1931 में बनी पहली सवाक फिल्म थी। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कलपक्कम में स्थित है। समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा कोड जो है खेलों में प्रतिबंधित दवाओं को लेने के लिए संबंधित है। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित है? तो भारतीय वायुसेना 5 कमानों में संगठित है। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ पर जीता था? तो एम्स्टर्डम में भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीता था। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो रीता फारिया ने भारत की महिला जिन्होंने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बनने वाले भारतीय थे। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो कंबोडिया में संसार का सबसे बड़ा मंदिर है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल में होता है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक है। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो पंकज आडवाणी बिलियर्ड खेल से संबंधित है। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से राष्ट्रगीत लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। भारत की प्रथम नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी, उनका नाम क्या है? तो बिछेंद्री पाल जी उनका नाम है, जो कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। यहाँ पर बोरलॉग पुरस्कार जो है ये कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर है? तो पुणे में नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन है। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो सी राजागोपालाचारी को भारत रत्न अलंकरण सबसे पहले प्रदान किया गया था। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक का होता है? तो लेफ्टिनेंट के समान ऑफिसर रैंक का होता है। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है। पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु राज्य से पोंगल उत्सव संबंधित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां से प्रारंभ हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 एथेंस से प्रारंभ हुआ था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि कितने वर्ष की होती है? तो 9 वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को न्यायाधीश की कार्यावधि होती है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू असम राज्य से संबंधित है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के नागरिक थे? तो अमेरिका देश के नागरिक हैं गाटा कामस्की, जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो जिम्बाब्वे की संवाद एजेंसी है जियाना। देश में सबसे ज़्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो एसबीआई के देश में सबसे ज़्यादा एटीएम है। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज खेल में ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग होता है। किन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस भारत और रूस के आपसी सहयोग से निर्मित पहली क्रूज मिसाइल है। सूर्योदय के देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो जापान को सूर्योदय के देश के नाम से जानते हैं। रोजर फेडरर किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? तो टेनिस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं। आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो माउंट मैकिनले आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम है।
कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो वर्ष 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या 64 होती है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो क्रिकेट खेल में नेटवेस्ट ट्रॉफी दी जाती है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टियोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सबसे पहले सम्मानित किया गया था, जो कि विदेशी थे। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जोधपुर में शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान है। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो गोदान और गबन दोनों मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके बनी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग 45% है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाते हैं। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है। भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में है? तो भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर उड़ीसा राज्य में है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई थी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1953 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थित है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन से देश का है? तो सैन मेरिनो का लोकतंत्र विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी खेल में बैटिंग ब्लॉक शब्दावली का प्रयोग करते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति अमर्त्य थे। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजयलक्ष्मी पंडित जी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेस के लेखक हैं। शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहते हैं। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर है? तो फजलका के बाद भोपाल मध्य प्रदेश में देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जी मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो 4 खिलाड़ी पोलो खेल में भाग लेते हैं। गीत सेठी कौन से खेल से पारंगत हैं? तो गीत सेठी स्नूकर में पारंगत खिलाड़ी हैं। गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है गिद्दा नृत्य। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर 1959 में भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो हर 4 वर्षों के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या 24 है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री जी चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1953 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई थी। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात उड़ीसा राज्य में है। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव संबंधित है। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जी मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे। नौसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में नौसेना एकेडमी स्थित है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहते हैं? तो नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूस देश की मुद्रा का नाम रूबल है। भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो के कस्तूरीरंगन भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक हैं। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग कत्था बनाने के लिए करते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का मतलब क्या होता है? तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उबेर कप किस खेल के लिए दिया जाता है? तो महिला बैडमिंटन में उबेर कप दिया जाता है। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। बीजक का रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी बीजक के रचयिता हैं। एयर इंडिया का विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो हरप्रीत अहलूवालिया जी एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला थी। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो क्रिकेट खेल में रानी झांसी ट्रॉफी प्रदान की जाती है। ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो टेनिस से जुड़ा हुआ है ग्रैंड स्लैम। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2002 में राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना हुई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन शार्क की स्थापना कब हुई थी? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन शार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान पूना में स्थित है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? तो 1 जनवरी सन 2002 से यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ। किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो लग्जमबर्ग देश का नाम है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस सिंधु शस्त्र भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए थे? तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो नासिक में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ओडिशा में कोणार्क मंदिर स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। रोबोट से सर्जरी कराने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ए.के. हेमल रोबोट से सर्जरी कराने वाले पहले भारतीय थे। देश का सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को देश का सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो खेल के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? तो लग्जमबर्ग विश्व का एकमात्र देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता देविका रानी जी थी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो शब्द आयरन गोल्फ खेल से संबंधित है। क्रिकेट के बल्ले की अनुमानतम लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच क्रिकेट के बल्ले की अनुमानतम लंबाई होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव विजयलक्ष्मी पंडित जी को प्राप्त है। हृदय प्रत्यारोपित करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन हैं? तो हृदय प्रत्यारोपित करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर वी वेणुगोपाल जी हैं।
वायुसेना एकेडमी कहाँ पर है? तो हैदराबाद में वायुसेना एकेडमी स्थित है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन है? तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही चंद्रप्रभा एतवाल जी हैं। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो जापान का राजतंत्र संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है। विश्व के सबसे गर्म स्थान का नाम क्या है? तो अल अजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थान है। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई? तो कोलकाता में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। भारत के किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो भारत के प्रदेश उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से गरबा नृत्य संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कब स्वीकार किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग 1946 में स्वीकार किया गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो रोज मिलियन मैथ्यू जी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर का पद भारतीय नौसेना के किस पद के बराबर होता है? तो भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर का पद भारतीय नौसेना के कॉमोडोर के बराबर होता है। संसार में सबसे लंबे कद के लोग किस प्रजाति के होते हैं? तो डल्मेशिया में संसार के सबसे लंबे कद के लोग मिलते हैं। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? तो कोलकाता में क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम है। भारत के किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो हिंदी भाषा में भारत में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी जी भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो सुचेता कृपलानी जी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई, जिसे हम इसरो भी कहते हैं। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुए। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेकशॉ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? तो कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? तो विश्व बैंक 5 संस्थाओं का समूह है। भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के बराबर होता है? तो भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल के बराबर होता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अरब सागर की रानी किस नगर को कहते हैं? तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो डेल विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिवेली जी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1945 में विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना हुई। आसियान का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो जकार्ता में आसियान का सचिवालय स्थित है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा जी भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार राज्य का लोक नृत्य है सामा चकेवा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? तो नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो ब्राज़ील के देश से संबंधित है प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ था। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1972 से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू हुआ था। वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथ आनंद विख्यात हैं? तो विश्वनाथ आनंद जी शतरंज खेल में विख्यात हैं।
कॉर्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? तो स्पेन की संसद को कॉर्टेस कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से थॉमस कप संबंधित है। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है यक्षगान। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो नेसेट इजराइल की संसद को कहते हैं। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई? तो 1966 में भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है। किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल खेल के लिए संबंधित है। भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन सी थी? तो भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? तो बांग्लादेश सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप पोलो खेल से संबंधित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। इकबाल कवि जो थे, इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा था, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो कवि इकबाल पंजाब राज्य से संबंधित हैं। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? तो डेनमार्क देश ने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। चेन्नई स्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में चेन्नई स्वामी स्टेडियम स्थित है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड हिलेरी विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो सोलन हिमाचल प्रदेश में भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय है। भारत में उच्च शिक्षा हेतु सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब की गई? तो भारत में उच्च शिक्षा सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लोसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। वाईचुंग भूटिया कौन से खेल से संबंधित हैं? तो वाईचुंग भूटिया फुटबॉल खेल से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। सितार एवं तबले का जनक या आविष्कारक किसे माना जाता है? तो सितार एवं तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर को 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की? तो भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी 1988 में प्राप्त की। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो लिटिल अमेरिका नामक स्थान अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अभी तक भारत के किस एकमात्र खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया है? तो वीरेंद्र सहवाग एकमात्र खिलाड़ी भारतीय जिन्होंने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था? तो एडुसैट भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह था। सार्क देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब से लागू हुआ? तो सार्क देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? तो अफ्रीका के राष्ट्र अश्वेत राष्ट्र घाना को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी। डिएगो मैराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डिएगो मैराडोना फुटबॉल खेल के खिलाड़ी हैं। भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ और कब किया था? तो पोखरण में 1974 में भारत ने पहला अपना आणविक परीक्षण किया था। भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था? तो भारत ने पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का सबसे पहले परीक्षण किया था। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो 52 सेकंड राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा है। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कथकली। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा ग्लोब पर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में आमेर का किला स्थित है। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल में ड्यूस शब्द यूज किया जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क उड़ीसा में ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी।
मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर स्थित है। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो जादवपुर में सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना हुई थी। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? तो मैटसेट उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो सांबा ब्राज़ील का प्रमुख नृत्य है। तो दोस्तों ये थे 250 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। चैनल पर और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जीके के, जो कि हर एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हर एग्जाम की आप तैयारी करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 100 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कौन से स्थल से होता है? तो हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। अकलेश्वर या अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो कोयला उत्खनन के लिए जाना जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रमुख खाद्य फसल चावल है। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो बायोगैस हाल ही में शुरू हुआ है, ये पारंपरिक नहीं है, यानी कि अपारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का। उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो पेट्रोलियम ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है। ऋतु प्रवास क्रिया कौन सी जाति के लोग करते हैं? तो भोटिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास की क्रिया करते हैं। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऊष्मीय शक्ति संयंत्र के लिए ओबरा प्रसिद्ध है। कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कांडला प्रसिद्ध है। किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में देखा जाता है? तो 1921 वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक के रूप में देखा जाता है। किसकी खेती काट छाट अनिवार्य अंग होती है? तो चाय की खेती में पत्तियों की काट छाट अनिवार्य होती है। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? तो राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। किस स्थान पर नाभिकीय संयंत्र स्टेशन है? तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र स्टेशन तारापुर नामक स्थान पर है। किसको भारत में नगदी फसल माना जाता है? तो प्याज यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन है, नगदी फसल के रूप में जानी जाती है। कॉफ़ी बवाइम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कोजेनोट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो कोजेनोट्रिक्स विद्युत परियोजना कर्नाटक में है। कौन इनमें से लौह क्षेत्र है? तो ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लौह क्षेत्र है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो उड़ीसा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है? तो कर्नाटक राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है। कौन सा स्थान नक्काशी या काशीदारी के चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो काशीदारी की चिकनकारी शैली के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। कौन सी नहर पश्चिम बंग में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में या पश्चिम बंग में इंडियन नहर स्थित है। कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो खंबात की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। खरीफ की फसल बोई जाती है कब? तो कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, मानसून के प्रारंभ होने पर। खेती की अनिश्चितता को किसे अपनाकर कम किया जा सकता है? तो विविधीकृत खेती को अपनाकर खेती की अनिश्चितता को कम कर सकते हैं। चाय की खेती कहाँ पर होती है? तो पहाड़ी ढलानों पर चाय की खेती होती है। जल विद्युत ग्रह कहाँ पर है? तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, कोयना में जल विद्युत ग्रह है। किस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित हुई है? तो पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात राज्य भी सबसे आगे है।
झूमिंग कृति क्या है? तो झूमिंग जो है, झूमिंग क्या है? तो झूमिंग एक कृषि का तरीका है जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्थान को कृषि योग्य बनाने के लिए वनों को, पेड़ पौधों को काटकर जमीन को कृषि योग्य बनाया जाता है। टोडा झूमिंग सर्वाधिक कहाँ पर है? तो असम में सर्वाधिक झूमिंग का प्रयोग किया जाता है। चाय के बागानों के लिए असम में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर होती है। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल मिलता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। नारियल जूट उद्योग कहाँ पर है? तो केरल में नारियल जूट उद्योग है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? तो पिंपरी पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र है। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो व्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण हुआ है। बागान कृषि पैदा करती है? तो खाद्येतर फसलें बागान कृषि से पैदा होती हैं। बिजली का नवीनकरणीय संसाधन क्या है? तो पानी बिजली का नवीनकरणीय संसाधन है। बिश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिश्रामपुर कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त है? तो सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त है बोकारो इस्पात कारखाने में। भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो आनंदपुर साहिब भारत का प्रथम सौर शहर है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र जो है, शैल तंत्र, रॉक तंत्र भारत का सबसे ज़्यादा खनिज युक्त रॉक तंत्र है। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु भारत का सबसे नगरीकृत राज्य है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है। भारत के राज्यों में किसमें अधिक क्षेत्र में बुआई की जाती है? तो आंध्र प्रदेश में जो क्षेत्रफल है उसमें अधिक क्षेत्र पर बुआई होती है। भारत के अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? तो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय वाले मोनोजाइट का सबसे अधिक भंडार है? तो थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट बालू, केरल में इसका सबसे अधिक भंडार है। भारत में कुल्लू घाटी की खेती किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी की खेती सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है? तो गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में चीनी के सर्वप्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। लेकिन अभी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में जस्ते का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो 6 भारत में नगरीय केंद्र है। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से भारत में पीत क्रांति संबंधित है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो कोयला सबसे ज़्यादा उद्योगों में ऊर्जा का स्रोत है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो दार्जिलिंग में सबसे पहले विद्युत आपूर्ति शुरू हुई थी। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर है? तो सूरतगढ़ में भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म है। सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो बेलाडीला खान भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अंग कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य जो अनाज है वो चावल है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला प्रदेश है। सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत में धारीवाल और लुधियाना
कि नगर किसके लिए सुविख्यात है? तो ऊनी वस्त्रों के निर्माण के लिए लुधियाना और धारीवाल जो है भारत में प्रसिद्ध है। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो जापान को भारत लौह अयस्क का निर्यात करता है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक किसका है? तो अभ्रक का भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो पश्चिमी जर्मनी में भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। भिलाई, बुध और राउरकेला में लोहे और इस्पात की उद्योग किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए? तो भिलाई, बुध और राउरकेला में जो इस्पात उद्योग संयंत्र स्थापित हुए हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे। मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है? तो अखबारी कागज का कारखाना है नेपानगर में। मलिन बस्ती की जनसंख्या किस नगर में सर्वाधिक है? तो दिल्ली में सर्वाधिक है मलिन बस्ती की जनसंख्या। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु और केरल से मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा संबंधित है। राजस्थान में इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो सतलुज से निकलती है। राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? तो एक पनबिजली संयंत्र है राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर का बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला या रिफाइनरी कहाँ पर है? तो दिग्बोई में सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला या रिफाइनरी है। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह उत्खनन के लिए सिंह भूमि प्रसिद्ध है। सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पर हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ हल्दिया बंदरगाह से आयात किए जाते हैं। हापुस आम का मूल स्थान क्या है? तो रत्नागिरी हापुस आम का मूल स्थान है जिसको जीआई टैग भी मिला है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो को यूं ही आगे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करना ना भूलें और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।